करें। नहीं, गुरुवर्ष ने कहा है जो सबसे पीछे है, जिसकी कोई सहायता नहीं कर रहा, जिसकी कोई मदद नहीं कर रहा, अगर आप उस तक पहुँचते हो और उसको इस दिव्य आरती में लाकर माँ गुरुवर की दिव्यता की आरती कराते हो और अगर उसके जीवन में परिवर्तन होता है तो ये मान लो कि आपका जीवन धन्य हो गया। लेकिन हम कहीं ना कहीं स्वयं पर ही अभी अटके हुए हैं, पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं और यही कारण है कि समाज में परिवर्तन हो रहा है लेकिन धीमी गति से हो रहा है। गुरुवर ने कहा है कि मुझे आपका पूरा शरीर नहीं, पूरा अपने जो हृदय है उसका पूरा घर चाहिए, उसमें माँ का वास चाहिए, उसमें गुरु का वास चाहिए, तभी माँ भगवती प्रसन्न होगी, तभी गुरुवर श्री प्रसन्न होंगे और समाज का व्यक्ति तुम्हारी बातों को मानेगा। कृष्ण ने कहा है केवल दिखावे से परिवर्तन नहीं होता। हम केवल मासिक आरती में उपस्थित हो गए, अपने घरों में आरती कर लिए और हम समझते हैं कि हम बहुत बड़े साधक हो गए। ये सोच के चलिए कि अभी हम गुरुवर श्री की ओर केवल प्रारंभिक कदम बढ़ा पा रहे हैं। गुरुवर श्री की यात्रा बहुत आगे निकल चुकी है। गुरुवर श्री ने कहा है मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो घर में बैठकर रक्षा कवच धारण करते हैं, ड्रेस धारण करते हैं और केवल दिखाने के लिए एक या दो काम ही उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। नहीं, मुझे उस सक्रिय कार्यकर्ता की आवश्यकता है जो पल प्रति पल गुरुवर श्री का जैसे ही आदेश हो बिना विचार किए, बिना सोचे समझे कदम बढ़ा दे। उसके मन में ये नहीं होना चाहिए कि इस कार्य के बाद मेरा क्या होगा। और जब हम उस विचारधारा को धारण कर लेंगे, उन गुरुवर के जो शब्द हैं उनको धारण कर लेंगे और उनके कहे हुए अनुसार आगे बढ़ने लगेंगे तो देखना आप जिससे भी कहोगे वह आरती में उपस्थित होगा, वह आपकी बात को मानेगा और आप